अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, अजमत सईद समेत 4 जज कौमी मुजरिम हैं। क्या कमेंट करेंगे? मैंने क्या कमेंट करना है, मैं कल ही कर चुका हूँ। आप ही के प्रोग्राम में मैंने नज़ीर नाजी साहब के हवाले से एक बात की थी कि मैंने उन्हें जब पूछा कि आप इतनी देर स्पीच राइटर हैं, नवाज शरीफ के करीब रहे हैं, तो इसको एक जुमले में बयान करें इस बंदे को। तो कल ही तो आपको जुमला बताया मैंने, जब नाजी साहब ने कहा कि यार ये तो चलती फिरती टक्कर है, नवाज शरीफ तो चलती फिरती टक्कर है। अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये है, जब किसी को 4 पैग वो लग जाते हैं ना सियासी तौर पे मजबूती के, वो फिर बढ़ के मारता है चौक में निकल के, उसकी मत मारी जाती है। छोटा ज़र्फ होता है, हजम होता नहीं मामला। देखो अब इनको कौन समझाए नवाज शरीफ साहब को कि भाई ये अफराद नहीं हैं, इदारे हैं। एक सिंबॉलिक बात मैं कर रहा हूँ, और जो कुछ हुआ वो आप जैसे लोगों के करतूतों के नतीजे हैं। आपकी कभी किसी से बनती नहीं, सिवाय अपने दरबारियों के, चमचों के, करछों के। आपकी किसी से नहीं बनती। ओ भाई, कोई तो आपका भी कसूर होगा। मैं देखें, पीटीआई की गवर्नमेंट के ज़माने में भी मैंने 10, 20, 30 दफ़ा ये बात की कि सियासतदान हमारा जो है ना, वो गुंडा बन जाता है, जागीरदार बन जाता है, वो कनटुटा बन जाता है। सियासतदान पानी होता है, सरिया नहीं होता, लोहे का रॉड नहीं होता। सियासतदान का रवैया वाटर बिहेवियर, पानी जैसा रवैया होना चाहिए। जब दिल करे भाप बन जाए, जब दिल करे पानी बन जाए, जब दिल करे बर्फ बन जाए, जब दिल करे बहने लगे, जब दिल करे फुवारे की तरह ऊपर की समत, जब दिल करे ज़रूरत महसूस हो आबशार की तरह नीचे की तरफ। लेकिन ये लक्कड़ के लोग हैं, ये स्टेट्समैनशिप इनके अंदर को बात है ही नहीं, ना ज़र्फ है ना ज़ेन है इन लोगों के। अब इतनी लंबी लिस्ट लेके फिर अच्छा इसका क्या मतलब है, सरतापा इंतकाम। लेकिन ये जो कहते हैं ना जी कौमी मुजरिम है, और कौमी मुजरिम अवाम है जो तुम जैसे लोगों को कंधों पे उठा के बार 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 बार, यानी पाकिस्तान के अवाम, प्लीज अलाउ मी टू से दिस, के पाकिस्तान के अवाम क्या हैं? पाकिस्तान के अवाम वो हैं जो अपने जिल्लात को कंधों पे उठा के फांसी घाट पे लेके जाते हैं, खुद खड़े होते हैं, अपने गले में फांसी का फंदा डालते हैं, फिर ऊपर नकाब खुद डालते हैं, और फिर उसकी मिन्नत करते हैं, कायदे मोहतरम वो खींचो कुंडा जिया, लीवर खींच, वो खींच देता। ये जिन लोगों ने इन लोगों को, इन जैसों को, मैं को पर्टिकुलरली नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, लुक एट द क्लास। आदमी अपने इंतखाब से पहचाना जाता है, याद रखना। एक घिसा पिटा मुहावरा बचपन में, केजी में, क्या, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है, आदमी अपनी पसंद नापसंद से पहचाना जाता है। मैं कैसी मूवीज देखता हूं, मैं कैसी किताबें पढ़ता हूं, मेरा हल्का अहबाब कैसा है, उससे पता लगता है। तो मेरा कायद कैसा है? मेरी तो नाक के नीचे को आया नहीं आज तक। भुट्टो के लिए जरूर हमने कुछ जेलें झूले, उस वक्त बच्चे थे, आई वाज इन माय 20s। बाकी यार ये कोई कितनी आसानी से ये बंदा नाम ले रहा है, जनरल बाजवा। अच्छा, मैंने भेजा था, उस वक्त क्या कहते हैं जी, परवेज मुशर्रफ साहब उर्दू स्पीकिंग है तो यूं है तो मुंह है, यानी अंदर गंद होता है। भुट्टो के अंदर क्या था? ओए लावारस जिया, मौलवी जिया, कुब्बा जिया, जयाउल, पता नहीं किन्ने बंदियां बाय पास करके तो बुला के उसको ठोक दिया, उसने फिर उसको ठोक दिया। इनकी नीयतें गंदी होती हैं, इनकी सोचें गंदी होती हैं। भाई बाजवा साहब को मैंने रिकमेंड किया था या आपने किया था, या पाकिस्तान के वो वोट लेके आए थे? आप मेरिट पे करते, आपने किया, और किसी के साथ तुम्हारी बनती नहीं तो कोई अपने गिरेबान में भी झांक लो कि यार मैं कहां। और एक बात याद रखना,
पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके पीछे यही लोग हैं। यही से मुराद सियासतदानों की कम्युनिटी। खुर्शीद शाह साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, बयान अच्छा था पर था फजूल। उसकी वजह है, आपको पता हो कि यह आदमी सरतापा बददियानत है, ये किकबैक्स और कमीशन खाने का बादशाह है, इनकॉम्पिटेंट है, कैबिनेट के इजलास नहीं बुलाता, ये ईवान में नहीं जाता, तो कौन इज्जत करेगा यार आपकी? आप लेके लल्लू पंजियों के वोट में, माफ करना, आई एम वन ऑफ देम। मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई पहाड़ की चोटी पे चढ़ के बात कर रहा हूं। हम कौन है? जैसे कहते हो जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, खत्म। ये बेकमी मुजरिम है और फलाना है और हाइब्रिड निजाम। कल भी मैंने कहा था, कोई ना शर्म ना हया, खुदा का वास्ता। और देखो मुल्क जहां खड़ा है, को होश करो, को तहम्मुल, कोई तदब्बर, कोई दरगुजर। और साथ एक जुमले का इजाफा किया है, उसमें विजडम है। जो शुजात जो जुमला बोलते हैं ना, उनके मिट्टी पाओ। जिंदगी इसी चीज का नाम है बेटा, मिट्टी पाओ। चलो आगे चलो, चलो आगे चलो। ओए अफगानिस्तान जैसे मुल्कों से तो बदतर हो गई हमारी करेंसी। अफगान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एहतियात से जाना। अंदाजा लगाओ कहां पहुंचे हुए हो तुम, और तुम्हारा मसला क्या है? जनरल बाजवा, जनरल फैज, फलाना टमकाना, तो साकब निसार साहब, सईद कोसा साहब, अजमत साहब, वह जाने दो। अपने करतूतों पे गौर करो कि तुम कहां गलत करते हो, कि तुम्हारी बनती ही नहीं किसी के साथ। चलो एक बुरा दो बुरा, तुम्हें हजम भी कोई नहीं होता। ये मैं उठ के पता नहीं बर्फ के ब्लॉक लोहा कूटते कूटते ही मुगलों की तरह बिहेव करने लगे। टाइम्स हैव चेंज्ड। आज तो मुगल भी होते तो इस तरह बिहेव ना करते। चलें। हसन साहब, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक ना रखने वाले फैसल वाविडा का कहना है कि नवाज शरीफ ने जो बयानिया दिया है, हमें बयानिया नहीं चाहिए। नवाज शरीफ के पास अगर कुछ है तो मंशूर दो। ओ मंशूर क्या है? फैसल वाविडा ने, नॉर्मली तो इंटेलिजेंट आदमी है, मज़ेदार और अपना ठीक गुफ्तगू करता है, लेकिन ये तो बंकी है बिल्कुल। मंशूर दो, और मंशूर मुझसे लिखवा लो। दुनिया का सबसे अच्छा मंशूर मैं लिख देता हूं। क्या है मंशूर? चीथड़ा सा, आपका तो आइन चीथड़ा है। मंशूर क्या है? पाकिस्तान में किसने अपने मंशूर पे आधा छोड़ 1/10 भी अमल किया, मुझे बता दो। जैसे बयानिए बकवास होते हैं, मंशूर उससे बड़ी बकवास होता है। मंशूर क्या है? उनका अमल दरामद कोई नहीं होता। गरीब आदमी को पता ही नहीं होता, उसको पढ़ना ही नहीं आता, उसको सुनना नहीं आता, उसको समझना नहीं आता। अब इस हफ्ते की अहम बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करते हैं। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर कनाडा ने भारत से तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं और सीनियर सफारतकार को भी बेदखल कर दिया है। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया ने कत्ल पर शदीद तशवीश जाहिर की है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के भी शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन शहरी के कत्ल पर जवाब चाहिए, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर बाइडन ने भी G20 इजलास में मोदी से अपनी तशवीश का इजहार किया। तो मैं भारत का भी कोई बदखा नहीं हूं, लेकिन ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं। मोदी साहब ने, इनके बुत बनाए जाते हैं, इनके मज़हब में चुके वो हलाल हैं। ये आदमी अगर हर एक के सर पे हाथ रखता मुहावरा होके कि हिंदू कौन है, सिख कौन है, मुसलमान कौन है, ये कैसा आदमी। अच्छा, लेकिन इसने इंतखाब किया एक गलत रास्ते का। अच्छा, गलत रास्ता बाज़ औक़ात आरामदेह ज़्यादा होता है, मंजिल पे पहुंच के पता लगता है और मारे गए। ये है मोदी साहब का, ये जो कर रहा है। अल्टीमेटली हम हो ना हो, यू आर मच यंगर, देख लेना भारत के टुकड़े होने से ये रवैया मैं को बददुआ नहीं दे रहा, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है, ये रवैया भारत के। और याद रखना, हरदीप सिंह ने जो दीप अपने खून से जलाया है वो सूरज बनेगा। और फिर क्या होगा? वहां अलहदगी की बहुत तरीकें चल रही हैं।
एक खालिस्तान, ये सिख हैं, ये कच्चा पढ़ के नात ये नहीं है। एक खालिस्तान बना तो फिर रुकना नहीं, चूंकि मोदी साहब नहीं जानते कि बंद मुट्ठी में जो रेत होती है, वो चाहे सैमसन हो, चाहे टार्जन हो, चाहे रुस्तम हो, वो जब तक है एक दफा चंद जर्रे गिरे मुट्ठी खाली। हरदीप सिंह का उसके बाद इसका फॉलोअप भी है, एक और मर्डर भी हुआ है। अच्छा, पूरी दुनिया और बात सुने, मैं लोगों के तजिए सुन रहा हूं कि जी बहुत बड़ी मार्केट है, ये बात तो मैं कर चुका हूं 500 बार, सबको पता है। लेकिन जिंदा कौमें इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, याद रखना। अपनी तारीख उठा के देख लो, हज्जाज बिन यूसुफ को आइडियल आदमी नहीं था, बहुत संगदिल सफाक आदमी था, लेकिन वो किस्सा सुना है ना जी, मुझे क्या पता, मैं आपको वीडियो बना रहा था कि डाकुओं ने जब किया तो मुसलमान औरत पुकारी, उसने चीखो पुकार की हज्जाज बिन यूसुफ के नाम की, उस तक रिपोर्ट पहुंची और उसने कहा लब्बैक। सिंध पे हमले का जो बैकग्राउंड बताया जाता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये किताबों में पढ़ा हमने। याद रखना, ताकतवर कौमें, ब्रिटिशर्स का क्या रवैया था, हर ब्रिटिशर ग्रेट ब्रिटेन था, सजा देते थे अगले। तो इसलिए इस गलत फहमी में ना रहना कि तुम बहुत बड़ी मंडी हो, ये नहीं। वो इतना सा है कनाडा, साइज में बहुत बड़ा है, आबादी में तो इतना है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, जिस तरह बाकी लोग उसके साथ खड़े हो गए हैं, उसकी वजह है हल्की बदतमीजी। और एक और बात बताऊं मैं, वहाँ कहानी और है, इंडिया में मेरा ख्याल है दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं है, तो वो कैनेडियन था, इंडियन नहीं, दोहरी शहरियत नहीं थी। सो इसके लिए मोदी साहब के लिए मेरी अजीब बात है, पाकिस्तान में बैठ के मैं क्या बात कर रहा हूँ, उनकी बेहतरी की बात कर रहा हूँ कि वो भाई यू टर्न ले ले, अभी मौका है, 1 किलोमीटर और निकल गए तो फिर कोई यू टर्न भी नहीं होना। तुमने लोगों में जो इश्तियाल, गुस्सा, नफरत, क्रोध पैदा कर दिया है, उसके बाद फिर बचता कुछ नहीं होता। कभी हमारे हुजूर का पैगाम ही पढ़ लो कि ईसाइयों के लिए क्या क्या मराआत और कितनी शफकत, कितनी प्रोटेक्शन, कितनी मोहब्बत थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब, मिसालें हैं, नेल्सन मंडेला। चलो आज की बात कर लेते हैं, नॉन मुस्लिम की बात करते हैं। वो कुछ ज़र्फ लाओ, आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सरबराह हो, बाप बन के शफकत करो, मोहब्बत करो, लोग हैरान कर दो, हैरान कर दो, भगवान बन जाओगे वहां। तुम्हारे तो मज़हब में भी ये जायज़ है इसलिए, लेकिन खालिस्तान की जब ये हरदीप का जो खून है ना, ये खून होते हैं, ये इस तरह के मामलात में मामूली बात है, एक आध आदमी का कत्ल होना, कश्मीर के चक्कर में कितने मारे गए, पर एक आध ऐसा होता है जो फेर देता है मामला, मेरा दिल गवाही देता है। हरदीप सिंह का जलाया हुआ दीप अब बुझाया नहीं जाएगा, और इसके अंजाम देख लेना। बहुत खूब, आगे चलते हैं हसन साहब। बहुत बड़ी मार्केट है बेशक जी। हसन साहब, IMF ने कहा है कि पाकिस्तान से सिर्फ अमीरों से मजीद टैक्स वसूल करने और गरीबों को प्रोटेक्ट करने का कह रहे हैं। अच्छा, बात तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट का एक प्रॉब्लम है, ये बेचारे हमें जानते नहीं। अब बकौल अपना क्या राजा रियाज के पहचानते नहीं हमें, ये हमें पहचानते नहीं। हर जगह हर चीज़ नहीं घुसाई जा सकती। हमारा एक अपना कल्चर है, हमारी अपनी रवायत है, हमारा अपना DNA है, हमारे अपने मामलात हैं, सिर्फ अमीरों से। और खुदा का खौफ करो, इस मुल्क में जो बच्चा टॉफ़ी खाता है ना, वो भी इन बदमाशों को जगह टैक्स देता है। वो बिजली के बिल में, मैं तो पिछले दिनों अपने ही किसी कोलीग को किसी चैनल पे, आई वॉज शॉक्ड, इतना टैक्स देने के बाद पता लगता है हमारा तो बिजली के बिल में भी इनकम टैक्स मौजूद है। वो बेचारे मारते हैं यकड़, उनको पता नहीं है हम कौन लोग हैं, हमारी पता होने के बावजूद वो हमें थॉरली नहीं जानते। एक बात बताओ, पाकिस्तान जैसी रियासत नहीं कह रहा मैं, बेसिकली पाकिस्तान जैसा निज़ाम और यहाँ के हुक्मरान, इनको 1 रुपया ना दो, मेरा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, इनको लाखों टैक्स देता हूँ, ये क्वालिफाई नहीं करती ये एज अ रियासत। और इन खबीसों की वजह से, जो खबीस हमारे गर्दनों पे पता नहीं 60
70 साल से सवार हैं, दे डोंट डिजर्व। अब वजह पूछो। देखो बात सुनो, एक आदमी है, उसके 5-4 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, किराए का घर है, इनकम है उसकी 50,000, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। अच्छा, खर्च है उसका कम से कम 1 लाख। उसका जो गैप है रियासत पूरा कर रही है, तो जब वो लाख से ऊपर जाए वसूल लो। जब वो फाके कर रहा है उसमें तो तुम हिस्सेदार हो नहीं। जब उसकी आमदनी एक खास सतह पे पहुंच जाती है तब जगह टैक्स लेने आ जाते हो। फिर टैक्स के नतीजे में तुम देते क्या हो? प्रोटेक्शन देते हो आवाम को? नहीं, थाना आवाम दुश्मन है। उल्टा बिजली देते हो? नहीं, मौत से महंगी है। क्या बदमाशी है? तुम देते क्या? वो सड़कें जिनमें तुमने हराम दर हराम खाना होता है, वो जो हर 4 महीने 6 महीने के बाद टूट जाती हैं, फिर दोबारा लगाते हो पैसे, फिर कमीशन खाते हो, फिर दोबारा लगाते हो, फिर कमीशन खाते हो। यानी उस टैक्स के अगेंस्ट तुम देते नहीं। और क्यों? मैं क्यों दूं तुम्हें टैक्स? मेरी तो मजबूरी है। मैं ये कैमरे के सामने बैठ के इतराफ कर रहा हूं, मैं इस रियासत को टैक्स ना दूं। चलो, मेरी मजबूरी है, मेरा सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। मैं क्या करूं? मैं हेरा फेरी कर नहीं सकता, वरना मैं जरूर करूं। इनको टैक्स देना, IMF उठ के, वो IMF को क्या पता मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं? उसको नवाज शरीफ का नहीं पता, उसको जरदारी का नहीं पता। टैक्स दें, ऊपर से लें, तो ये करें तो वो करें, फिर आप खाक हो जाएं, बार बार सड़कें बनाएं, अंडरपासेस बनाएं, ये पता नहीं क्या ट्रेनें बनाएं। मैंने तब भी कहा था ये प्री मैच्योर है, लोगों को किसी काबिल कर लो। सवारी, आप अपने बच्चे को गाड़ी दोगे ड्राइविंग सिखाए बगैर? वो शौकत अजीज था, उसने चवल ने दिहाड़ी लगानी होगी, लीजिंग कल्चर मुतारिफ करा दिया, बेशुमार पैसा डूबा। जिसकी औकात साइकिल की थी उसने मोटरसाइकिल ले ली, जिसकी मोटरसाइकिल की थी उसने 800 सीसी गाड़ी ले ली, जिसकी 800 सीसी थी उसने फलानी ले ली, उसने फलानी। इस तरह के तो लोग हैं। अब मुझे कार डीलर मेरे बेटों की तरह, उनका बहुत बड़ा है वो सेटअप उधर ये पिंडी इस्लामाबाद में। ये वो एक बहुत बड़ी कारों की कंपनी के वो हैं डीलर। तो मैंने कहा वो ईद के करीब मिलने आया, तो मैंने कहा यार आमिर फयाज, मुझे ये बताओ कि आजकल तो सेल ईद के करीब कम हुआ। बात सुनो। उसने कहा अंकल किधर? हसन भाई नहीं, वो ईद के करीब तो बढ़ जाती है। मैंने कहा अच्छा, उल्टी बात है। तो कहता बढ़ जाती है चूंकि लोग अप्लाई फॉर लगा के अपने गरीब रिश्तेदारों को ईद मिलने जाते हैं। तो ये तो लोग हैं हम IMF का। IMF बाकी सारा ठीक है, इस तरह के मामलात में ना पंगा ले, उनको पता ही नहीं हमारे हुक्मरान और ये निज़ाम कैसा है। बच्चे की टॉफी, उस पर भी टैक्स है, टैक्सेस हैं। बिजली के बिल कभी उठा के देखो, पढ़ा लिखा आदमी पागल हो जाए। अभी आज ही मैं को बात पढ़ रहा था, आज के अखबारों में है कि टैक्स के निज़ाम को सिंप्लीफाई करो। मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, मैं सर फटने लगता है। सिंप्लीफाई करो, चबलो। इतना अजीबो गरीब घुमंड के रियां डाली हुई हैं, लेकिन नहीं, लोग तुम पे भरोसा नहीं करते, तुम लोगों पे भरोसा नहीं करते, तो हर तरफ एक फ्रॉड है चल रहा है। हद हो गई यार, तमाशा बनाया हुआ है। अमीनों से मजीद टैक्स, वो लो ना। चलें। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, नैब ने 81 करप्शन केसेस दोबारा खोल दिए हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, मुराद अली शाह और शाहिद खाकान अब्बासी के मुकदमात बहाल हो चुके हैं। मुझे मरियम यूं लग रहा है जैसे आप नैब के साथ मिले हुए हो। वो कैसे हसन साहब? और मेरा जवाब ये है कि आप और नैब इस तरह की बातें करके मुझे और अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें। केस असल बात खोलना नहीं है, बंद करना है। बंद करो, बंद करके दिखाओ। मतलब ये कंक्लूड करो, लॉजिकल एंड तक लेके जाओ। ये टोपी ड्रामे, ये गरीब अवाम के खून पसीने का एक एक पैसा, एक एक कतरा
करोड़ों अरबों इन्वेस्टिगेशन तो आ रहे हैं तो जा रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि मेरी आनियाँ जानियाँ देख, वो नतीजा दो। कब से चल रहे हैं ये 81 करप्शन केसेस? नहीं, आप 18 खोल लें, इसको उल्टा दो, 81 को करो 18 करो, पर कहीं पहुंचा के दिखाओ। फिर लोगों के पैसों की शामत, पहले फ्रीज हो गए, फिर डी फ्रीज हो गए, फिर बंद हो गए, कभी खुल गए, कभी बंद हो गए, कभी खुल गए। अवाम की मुश्किलें बंधी हुई हैं, वो खोलने वाला कोई नहीं है। वो करके दिखाओ। और याद रखना, ये सिर्फ केसेस ही नहीं, इस मुल्क में और बहुत कुछ खुला फिर रहा है जिसे बंद करने की जरूरत है, बंद करने की। और उसका फॉलो अप, फिर फॉलो अप, फिर फॉलो अप, तसलसल, कंटिन्यूटी। ये नहीं साकिब निसार साहब आए थे तो कब्जा ग्रुपों पे ये कर खत्म। कोई कुछ करता है, वो 2, 4, 6 महीने का अहम ही एक एपिसोड चलता है, वो एक ड्रामा चलता है, फिर नामो निशान ही नहीं रहता। और कोई ऐसा करो सिलसिला हो भाई, मतलब इस मुल्क में क्या क्या कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। रिश्वत बंद करो, लूट मार जनरल किस्म की बंद करो, और ट्रैफिक बंद करो। इस मुल्क में बिलियंस ऑफ रुपीस का पेट्रोल ज़ाया होता है, चूंकि ट्रैफिक कवानीन की परवाह कोई नहीं करता। ट्रैफिक जैम हो जाती है कदम कदम पे। यहां को जकार्ता है ये, कुछ भी नहीं, जहालत। आज भी सूरत हाल ये है कि नहर पे आप जाओ, अंडर पासेस नीचे को खड़ी होती है, यानी कोई वैन, कोई सिस्टम नहीं है, वो उसमें अंडर पास में फंस जाती है। पीछे ट्रैफिक, बंदा अपने रूटीन में आ रहा है, फंस जाता है, जब पीछे पलट के देखता है तो लंबी लाइन होती है। अब खड़े रहो, पेट्रोल फूक रहा है। तो खुदा का खौफ करो। ये जो खोल दिए ना, मुझे सुनाओ, एक अफसाना याद आया, आगे मैं जा नहीं सकता। सादत हसन मंटो का अफसाना है, खोल दो। सो खोल देना काफी नहीं है, बंद करो लॉजिकल अंदाज में। अब बात सुनो, जिनके खिलाफ केसेस हैं ये रिस्क हलाल कमाने वालों के खिलाफ तो नहीं बनते, एवं ही बन जाते हैं हवा में। तो वो लोग हैं जो 1 मिनट की कमाई में अपनी, क्या कह रहा हूं, वर्किंग आवर्स 8 होते हैं, कारोबारी के कोई नहीं होते, लेकिन चलो 8 ही लगाओ। 8 वर्किंग आवर्स में 1 मिनट की कमाई से वो पाकिस्तान का हर महंगा वकील एंगेज कर सकता है। हर महंगा वकील उसका पैनल बना के छोड़ देगा। और महंगा क्या होता है? जो झूठ को सच, सच को झूठ, और सच को सच साबित कर सके, यही है ना महंगा। क्या उसकी दुम होती है, सींग होते हैं। इसीलिए ना कि वो अपने काम का माहिर होता है, तो वो सारे पाकिस्तान के माहिर इकट्ठे करके खड़े कर देंगे। नैब जाके टुटा पजारिया को फड़ लेगी, MBBS की नहीं, MBBS नहीं, LLB टाइप चपड़ गनाती है, या टुटे भजे वकील फड़ लेगी। क्या कर लोगे उनका? खोल दिए दोबारा। आगे चलते हैं सर। पहले फंस जाते थे इस तरह की बातें सुन के। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अलविदाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मैं गरूब होते सूरज की मानंद हूँ। आहा, जुमला अच्छा है, लेकिन माफ करना ये थोड़ा बेहुदा है। और उसमें जज साहब का कतन कोई कसूर नहीं, मुहावरा है हमारा। हमारे अक्सर मुहावरे इलॉजिकल, घटिया और फजूल हैं। जिस तरह के हम हैं उसी तरह के, सच्ची बात है, हमारे मुहावरे। और मैंने आपने ईजाद नहीं किया, हमें वर्षे में मिले हैं। बात सुनो, इससे अहमकाना जाहिलाना बात हो नहीं सकती। अगर आप वाकई सूरज हैं तो आप गुरूब नहीं हो सकते। उसकी वजह है, जो असली सूरज है ना, एक तो अलामती सूरज है, मैं सूरज जो गुरूब हो रहा हूं। जो असली सूरज है वो गुरूब कभी नहीं होता, खरबों सालों से। हमारी अंधी कोता नजर देखती है ये गुरूब हो रहा है, वो तलू हो रहा होता है कहीं और। ये बात समझने की कोशिश करो, ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये रब्बुल आलमीन के ये खूबसूरत ये मैसेजेस हैं, बड़े खूबसूरत। सूरज तो ओ भाई,
सूरज गुरूब कभी नहीं हुआ। शायद क़यामत के रोज ये मंजर दिखाई दे, सूरज नहीं गुरूब होता। सूरज हो सही, वो चिराग है, फूक हमारी बुझा दिया, खत्म। लालटेन, पुराने जमाने में लालटेन लेके ना फिल्मों में वो पूछ रहा होता था कि बेटी कहाँ से आई हो। ये उस तरह की लालटेन टूट गई, चलो जी, तेल बह गया, शीशा उसका टूट गया। और सूरज कैसे गुरूब होता है? सूरज होना शर्त है, याद रखना। मर के भी गुरूब नहीं होते। ऐसे लोग दुनिया में हैं। अच्छा, जज साहब चूँकि हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, काबिल एहतराम हैं। मैं तो लोगों की तरह को जो क्या गुड टू सी यू ये वो क्या छिछोरों की तरह लेके पीछे उनके पीछे पड़ गए थे, वो फजूल बात है। मुझे बताओ, जस्टिस कार्नेलियस वो गुरूब हुए? मैं आज भी उनका नाम ले रहा हूं, उनके नाम का सहारा ले रहा हूं। लीगल फिलोसोफर, ही वाज अ क्रिश्चियन, मैं एहतराम से उनका नाम ले रहा हूं। आगे चलो, जस्टिस राणा भगवान दास हिंदू थे, मैं एहतराम से उनका नाम ले रहा हूं, नहीं याद कर रहा हूं। हमारे रुस्तम कयानी, जिन्होंने कहा था ये लोग सब्ज बाग दिखाते हैं, ये पहली हुकूमत है जो काला बाग दिखा रही है। नवाब ऑफ काला बाग थे उस वक्त, गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान। ये गुरूब हो गए हैं? और नहीं, सूरज हो सही बंदा, वो कभी गुरूब नहीं होता। और हमेशा मंटो गुरूब हुआ? नहीं हुआ। हम जिंदगी में लोगों को जिनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको एडमायर करते हैं, ना उनको कभी छुआ होता है, ना उनको कभी आमने सामने देखा होता है। यही रिश्ता है ना। तादाद लोग हैं, तारीख के लोग हैं, हमने कभी देखा ही नहीं, छूना तो क्या होना। लेकिन जब तक कोई आपकी याद में और दिल में और दिमाग में मौजूद है, वो गुरूब नहीं हुआ। मंटो मर गया, रफ़ी साहब पता नहीं 50s में थे, मेहदी हसन फलाना, अच्छा सादकैन, चुगताई, कि मतलब कितने लोगों को मैं नाम गिनवाऊं? ये तो नहीं। भुट्टो कहते जी मर गया पिछले दिन, चबला गया, तू जिंदा मरा हुआ है। इसलिए ये बात हमारे मुहावरे भी चुके ऐसे ही हैं लोगों के। नहीं, देखो क्या कहा था बाबा बुल्ले शाह जी ने, बुल्ले शाह सम मरना नहीं, गोर प्या कोई और। वो ये कौन है जो कहता है गोर प्या कोई और? ये वो सूरज है जो असली सूरज है और कभी तलू नहीं होता। आगे चलो। ठीक है सर साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास लाइव स्ट्रीम किया गया। चंद तज्जियाकारों का एतराज़ था कि जजेस हजरात ज़्यादा वक्त अंग्रेजी बोलते रहे, उन्हें उर्दू बोलनी चाहिए थी। यार बात सुनो, हम अजीब और गरीब से दिलचस्प किस्म के लोग हैं, जोकरों वाला एटीट्यूड है। क्या उर्दू? मेरी पहचान है, मेरी ज़बान है, आई लाइक इट, आई लव इट। मैं ओरिजिनली तो पंजाबी हूँ, माँ बाप दोनों पंजाबी, मैं तो पंजाबी हूँ, मेरी ज़ुबान पंजाबी है, लेकिन उर्दू मेरा प्राइड है। लेकिन इसकी उम्र क्या है और ज़बानों में क्या रखा है? और तीसरी बात, इंसाफ की अपनी ज़बान होती है। इटालियन कोर्ट में जाओगे, जज इटली में फैसला देगा, लेकिन वो इंसाफ की ज़बान होगी। सऊदी अरेबिया में जब सजाए मौत दी जाती है कि जब तीरा शीरा ले जाके इधर गाटा ला दो, वो अरबी में होता है, उर्दू में। उर्दू क्या है? अब बात सुनो, दुनिया का जदीद नॉलेज उर्दू में है ही नहीं। उसका तर्जुमा भी इतना मज़े का खेज होता है। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है इकोनॉमिक्स में। एक बच्चा आ गया मेरे पास कि अंकल सुना मैंने, आपने वो पढ़ी है इकोनॉमिक्स में, पढ़ा, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे पता नहीं था ये उर्दू मीडियम का है। तो मैंने कहा बेटा क्या समझना है? मुझे कहता है वो अफादा मुख्ततम की बात मुझे सुन। तो मेरा बेड़ा गर्क। किसी आम पढ़े लिखे बंदे को अगर आप कहोगे ना लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वो लफ्ज़ों में समझ। अच्छा, एक दफ़ा, और यह मकबूल जान भाई है, मेरा दोस्त है, मैं उसे प्यार से गीटू करे कहता हूँ, को बात कोई टीवी था, कोई चैनल था, पता नहीं गैर मुल्की, तो वो उर्दू शुर्दी के बाद मैंने कहा जाने दो, डोमिसाइल रिक्शे वाले से पूछो, रिक्शे वाले से डोमिसाइल, वो बता देगा। इसका पता है उर्दू तर्जुमा क्या है? छितर लाल बयाग, तवत्तुन।
या कल को हाथ मारो। रेलवे स्टेशन को क्या कहोगे? बम्बेदा ठैया, कल को हाथ मारो। हैंडपंप, नलका, फिलहाल क्या है उर्दू में? इंसाफ की एक अपनी जबान है। कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब वो तो नहीं जानते थे उर्दू शुर्दू। उन्हें तो यहाँ हमारी जितनी भी कोई इलाकाई या सो कॉल्ड आज की कौमी ज़बान उनको तो नहीं आती थी। लोग उनकी अंग्रेजी तकरीर सुन के दीवाने हो जाते थे, नारे लगाते थे, जाहिल। और कई बार लोगों ने लोगों से पूछा तुम्हें क्या समझ आती हो? उन्होंने कोई समझ नहीं आती, लेकिन सानू इन्ना पता है साडा बाबा सच बोल रहा। सच की अपनी जबान होती है। ये जुमे की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, उर्दू, अंग्रेजी, ये हमारे इश्यूज नहीं है। और उर्दू जबान छोड़ो, ये तो बोरोड लैंग्वेज है, ये तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं, ये तो कॉकटेल है बस। चलो आगे चलो। हसन साहब, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस के लिए मुख्तस BMW गाड़ी के बजाय बगैर प्रोटोकॉल जाती गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मैं सलाम ही पेश कर सकता हूं इनको, और क्या कर सकता हूं। ये जितना छोटा आदमी होगा ना, उतना ही ये इस तरह के टोपी ड्रामे उसको ललचाएंगे। जानवर आदमी बेनियाज होता है, बेपरवाह होता है। और जुनेजो ने एक बड़ी अच्छी रिवायत डाली थी, लेकिन फिर खबीस लोग, शैतान, अब भी मौत पड़ती है। तुम्हारे पास गाड़ियां नहीं है, इनका भी फिक्स करो। कभी इतना फ्यूल है, फलाना है, टमखाना है। छोटी गाड़ियां जुनेजो साहब ने मुतारिफ कराई, उसके साथ ही वो चली गई, या पता नहीं होता नहीं, हाँ जाते ही जावलक ने उनको फारिग किया, साथ ही उनका वो चला गया। ये इस तरह का तो मुल्क है। खूबसूरत बात, अच्छी बात, पॉजिटिव बात। ये अब कितने कितने दौरे नवाज शरीफ करता रहा है। बाहर को बंदा पूछिए तू कौन है, किस कॉस्ट पे? पता नहीं 26 दौरे फलाने। वो इंग्लैंड ही टूर रहा सी, वो एम ही उपराए उस पर कहते हैं ना कि उपराए बाजू पे शिकरा पालना, वो एम ही ताम झाम इनके। और तुम्हें मौत से इतना डर लगता है तो भड़ में जा कोई और काम कर, जाके सरिया बेच। मेरी कॉस्ट पे क्यों? व्हाई शुड आई पे फॉर योर सिक्योरिटी? यहां तो तुम्हारा कोई इस तरह का कौन हो तुम? ये कॉम्प्लेक्स लोगों का काम है, खानदानी लोगों का काम नहीं होता। ये बड़ा दिखना, ये छछोरा बोने की कोशिश होती है। ऊंची वो हील, ताकि वो जरा स्टैंड आउट करे। ये बोने की ख्वाहिश होती है, ये कौडू की ख्वाहिश होती है। जो आदमी काबिल, तो मैंने अभी कहा ना, सूरज हो तो तुम कभी तुलू हो गई, गुरूब हो गई नहीं। तुम्हारा तुलू ही तुलू है। यहां से गुरूब हुए तो वहां तुलू हो रहे हो, तो कभी। अच्छा, ये अब बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स मेरी जिंदगी में ऐसे हैं, अब मैं क्या करूं। अच्छा, मैं तो कह भी देता हूं, मुंह फट आदमी हूं, मगर वो बात कर देंगे, ओ जी हसन भाई साड़ी तो रिटायरमेंट 4 साल 5 साल 6 साल या जो भी रह गए हैं, वो उस तो बाद सानू किन्ने पूछना। अच्छा, जिनके साथ बहुत तकल्लुफ होता मैं चुप कर जाता हूँ, जिनके साथ थोड़ी मुझे मैं लिबर्टी ले सकता हूँ मैं लेता हूँ, कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? और ढीठ आदमी को शर्म है आई करो। अगर तुम्हें पता है कि 4 6 साल 5 साल बाद रिटायर होने के बाद तुम्हें किसी ने थूकना भी नहीं, तो लोगों से मोहब्बत करो, उनका दुख दर्द महसूस करो, उनको आसानियां दो, उनको शफकत, प्यार, मोहब्बत, इज्जत दो, जिस पे कुछ नहीं लगता यार। लेकिन नहीं, उसकी अगेन वजह है, मैं कहता हूं लोग फड़कते हैं। DNA, खानदानी आदमी बेनियाज होता है इन चीज़ों से। तो हम तो सलाम ही पेश कर सकते हैं जी। और बेशक चलें, ठीक है। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।